गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए एक बार मार्केट को देखते हैं और कल के लिए प्लानिंग करते हैं क्या कर सकते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एंड आज जो मेरा ट्रेड था वो 24,550 का जो स्ट्राइक था उस पर हमने ट्रेड किया था, पी में लिया था हमने। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री बनाया था, यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था, 1:3 में हमने इसको एग्जिट कर दिया था। सो चलिए अभी हम चार्ट पर चलते हैं एंड देखते हैं क्या करेंगे कल। ऑलराइट, सो गाइस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरा कल के लिए, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है निफ्टी का वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि इसका क्लोजिंग एक्चुअल में ये जो सपोर्ट जोन है इस जोन के ऊपर होना चाहिए था। प्राइस नीचे आकर इस जोन पर ट्रेड किया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर होना चाहिए था। बट इसका क्लोजिंग हमें दिख रहा है क्लियरली कि प्राइस इस जोन को छोड़कर नीचे क्लोज हुआ है। राइट, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये, इसको एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए मार्केट है तो कुछ भी कर सकता है, हम जो प्रिडिक्ट करते हैं जो सोचते हैं वैसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं जिसको देखकर आप ये समझ सकते हो कि कब स्ट्रांग हो सकता है या फिर कब ये वीक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर निफ्टी का जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में था, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा था। यहाँ पर इसने एक लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर ये लोअर हाई था, इस बार इसने हायर लो के साथ एक हायर हाई कर दिया था। तो इस जगह पर हमें ये समझ में आया कि निफ्टी कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड को चेंज कर चुका है। राइट, सो अगर ये चेंज कर चुका है तो ये रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा ही करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि प्राइस में इस जगह से जब ये उठा, यहाँ पर हाई बनाया, प्राइस यहाँ से गिर रहा था और प्राइस गिर कर इस जगह से जो सपोर्ट बना था इन दो कैंडल में, इस सपोर्ट से प्राइस को जाना चाहिए था, बट प्राइस स्ट्रॉन्ग था, इसी जगह से जाकर एक नया हाई बना दिया। ऑलराइट, तो जब ऐसा हुआ तो इस कैंडल से उठना स्टार्ट किया, ये हाई बना। राइट, सो इस कैंडल से जब उठना स्टार्ट किया यहाँ पर एक सपोर्ट बना। सो अगर आप देखोगे इस सपोर्ट बनने के बाद प्राइस ऊपर गया और यहाँ से जब रिट्रेस कर रहा था प्राइस, इस दिन देखिए एक ही कैंडल में ऐसा हुआ कि प्राइस एकदम से नीचे आया। ये जो भी कैंडल था, जिस कैंडल में सपोर्ट बना था, इस कैंडल के हायर एरिया पर हिट किया, हिट करते ही प्राइस में बाउंस आया, जो कि प्राइस में एक बहुत बड़ा हमें रैली देखने के लिए मिला। राइट, यहाँ ओपन हुआ था, प्राइस नीचे गिरा और जहाँ ओपन हुआ वहीं से गिरने के बाद उतना ही डबल ऊपर के डायरेक्शन में एक मूव करके गया है। तो जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को ऑलरेडी इसने विजिट कर लिया है। यहाँ पर आते ही जो भी यहाँ पर खरीदना चाह रहे थे, बाई करना चाहते थे, यहाँ पर जैसे ही आया लोगों ने खरीद लिया, जिस वजह से ये मूव आया हुआ है। अब अगर ऐसा आया हुआ है, हमें दिख रहा है कि स्ट्रांग है, जिस वजह से ऐसा मूव आया हुआ है, तो अब प्राइस को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लोअर लो करके प्राइस ऐसे नीचे गिरना नहीं चाहिए था। और साथ ही अगर देखोगे तो वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ है। प्राइस को करना क्या चाहिए था कि ये जो एक बड़ा रैली था, इस रैली के बाद एक बार साइडवे कैंडल बना, ठीक है, ये आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलता है कि एक बड़ा रैली के बाद एक साइडवे कैंडल बनता है। उसके बाद अगर प्राइस लोअर लो भी करता है तो आज के दिन में 24,500 पर सपोर्ट लेकर ही घूम जाना चाहिए था, या इसके ऊपर सपोर्ट लेकर क्लोज होना चाहिए था। अब इसको जब ब्रेक किया तो इसके बाद ये जो जोन मैंने आपको दिखाया, रेजिस्टेंस जोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि इस वाले दिन में बना था। जब प्राइस नीचे आया, ये जो भी रेजिस्टेंस बन रहा था यहाँ पर, जो प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा था, जिसको ब्रेक करके गया था, प्राइस नीचे आया तो इसी रेजिस्टेंस के नीचे भी आया और फिर यहीं से ब्रेक इनसाइड होके ऊपर गया। तो इस वाले एरिया पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन को डेवलप करके ऊपर गया था। तो इसको हिट करके इसके अंदर से सपोर्ट बन जाना चाहिए था, लेकिन आज के दिन ऐसा हुआ नहीं, ये नीचे आकर क्लोज हो गया है। सो अभी क्या होता है देखते हैं, क्योंकि प्राइस स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरा हुआ है, वॉल्यूम के साथ गिरा हुआ है, हो सकता है कि ये कंटिन्यू करे। अगर ये कंटिन्यू करता है और ये जो भी लो है इसको ब्रेक कर देता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये लो को भी ब्रेक करने की कोशिश करे, क्योंकि इस जगह पर जो भी लोगों ने बाई किया है, जिन्होंने मिस किया था, यहाँ पर आते ही बाई कर लिया है। अब इसके नीचे प्राइस अगर ट्रेड करने लगता है तो लोग अपने लॉस को बढ़ने नहीं देंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अगर बायर स्ट्रांग होता है तो उठा ले जाएगा, वो आपको दिख जाएगा, अदरवाइज वो एग्जिट करेंगे और उस एग्जिट में क्या होगा, प्राइस डाउन आएगा, क्योंकि इन्होंने बाई किया है, एग्जिट करेगा तो सेल ऑर्डर प्लेस होगा, तो प्राइस में आपको डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है।
तो हो सकता है कि ये लो भी ब्रेक हो जाए या फिर इस वाले कैंडल के अंदर आकर फिर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करे, अगर ये इसको फाइनल लो बनाकर चलना चाहता है, राइट। तो फिर ऐसा हो सकता है। अब ठीक है, ये तो बात की बात है, एक दिन में तो इतना आएगा नहीं। तो अभी हम कल के लिए एक बार देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। इंट्राडे के चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले हम डाउन साइड के लिए देखते हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी सपोर्ट जोन को ब्रेक करके क्लोज करके बैठा हुआ है। सो अगर हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना है तो इसी जोन को ध्यान रखते हुए काम करना है कि प्राइस इसके नीचे हमें कोई प्राइस का बिहेवियर ऐसा दिखा है कि प्राइस वीक है, कंटिन्यू करना चाहता है, हमें कोई रेजिस्टेंस दिखे या कोई कंफर्मेशन दिखता है तो हम वहाँ से शॉर्ट करके चल सकते हैं। और फर्स्ट ये 24,180 का ही टारगेट लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि इसी लेवल से, इसी जगह से सपोर्ट लेकर एक बहुत बड़ा रैली आया था। हो सकता है कि इसके नीचे आकर ब्रेक इनसाइड होकर क्लोज हो जाए कल के दिन, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर दिन ऐसा लंबा लंबा बड़ा बड़ा ट्रेड आपको रैली दिखाई दे, ये एक बार साइडवे भी हो सकता है। तो शॉर्ट करेंगे तो इसका टारगेट लेके चलेंगे। अगर ये सीमलेसली ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो हम और भी नीचे का टारगेट ले सकते हैं, राइट। और अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये जो भी जोन है इसके ऊपर प्राइस को ट्रेड होना चाहिए। अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड होकर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं यही सपोर्ट, इस जो जोन है इसको ऑनर करके ये कोई कंफर्मेशन हमें दे सकता है और हम प्लान कर सकते हैं 24,500 के टारगेट के लिए एक ट्रेड। को अगर सिंपलेसली ब्रेक करता है तो फिर हम ऊपर का टारगेट ले सकते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट इतना नहीं कर रहा हूँ कि एक ही दिन में पूरी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि ये हर दिन होता नहीं है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि प्राइस इस जगह से गिर कर आया था और यहाँ से जो रिकवर हुआ वो ये जो भी गिरावट था इसका डबल ऊपर गया है। लेकिन आज भी तो गिरा है, लेकिन आज क्यों नहीं गया? क्योंकि ये चीज़ हर दिन होता नहीं है। आज ये गिरकर क्लोज हुआ है, हो सकता है कि कल अगर इसको ऊपर भी जाना है, कल इसके अंदर ट्रेड करके क्लोज हो जाए, साइडवे हो जाए। ये 24,500 से लेकर ये जो भी रेजिस्टेंस का लेवल है इसके बीच में ट्रेड कर ले कल के दिन, उसके बाद एक रैली हमें देखने के लिए मिले अप डायरेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा 24,500 पर पहुंचने के टाइम प्राइस का क्या रिएक्ट है। अगर ये सिम्बलेसली ब्रेक करता है तो हम टेल कर लेंगे अपने स्टॉप लॉस को या थोड़ा रुक जाएंगे कि प्राइस कहाँ से फिर वीक होता है, वहाँ पर जाकर हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, वो तो एग्जिट प्लान होना चाहिए अपना अपना कि आप कैसे एग्जिट करते हैं। और डाउन साइड में इस जोन के नीचे से ही हम प्लान करेंगे। सो ये था निफ्टी का मेरा प्लान कल के लिए। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी 53,000 को ब्रेक करके नीचे आ चुका है, नीचे क्लोज हो चुका है। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है इसको आज इसने हिट नहीं किया, इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अब देखते हैं कि कल इसको ऑनर करता है क्या, क्योंकि देखिए शायद ऐसा लग रहा है कि प्राइस का जैसे गिरावट था ये स्ट्रॉन्ग तरीके से ये भी गिरा है, वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो ये भी टूट सकता है, हो सकता है ये टूट जाए। लेकिन हम यहाँ से शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये टूट जाएगा तो इस एरिया से हम शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सपोर्ट बन भी सकता है। ये टूटेगा तो हमें दिखेगा। तो प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर हम शॉर्ट साइड के लिए प्लानिंग करेंगे तो 53 पर जाकर अगर ये रेजिस्टेंस लेकर गिरने की कोशिश करता है तो हम वहाँ से शॉर्ट के लिए जा सकते हैं। प्राइस वहाँ से गिरकर हम इस एरिया को ध्यान देंगे कि यहाँ पर आकर प्राइस क्या रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से घूमने की कोशिश करता है तो यही हमारा टारगेट होगा। अगर ये सिमलेसली ब्रेक कर जाता है तो हम टारगेट को इसके नीचे लेकर चल सकते हैं। और जो कि है, अगर प्राइस इसको भी ब्रेक करके नीचे आता है तो 52,118 या 52,120 से लेकर 52,000 का ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, यहाँ तक भी ये आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। ओके, सो ये शायद देखिए हो सकता है कि कल ऑनर ना करे, क्योंकि जो गिरावट है स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरा है, ये मॉर्निंग में ही टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये मॉर्निंग में टूट जाता है और इसके नीचे हमें कन्फर्मेशन मिलता है तो हम वहाँ से भी प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। और अगर लॉन्ग जाना है तो इस एरिया से अगर सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन 53,000 इसके लिए रुकावट बन सकता है। इसका ध्यान देना है कि प्राइस यहाँ से जब उठेगा 53 तक जब पहुँचेगा वहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर ये रिजेक्ट कर रहा है तो हमारा टारगेट वहाँ तक ही होना चाहिए। और अगर ये सिमलेसली ब्रेक कर जाता है तो हम वेट कर सकते हैं। और अगर प्राइस ओपन होते ही ये 53,000 के ऊपर चला जाता है या ओपनिंग 53,000 के ऊपर ही होता है और प्राइस इसके ऊपर ही ट्रेड करने लगता है, सस्टेन होता है, सपोर्ट बिल्डअप होता है, तो फिर इसके ऊपर से भी हम लॉन्ग के लिए प्लान करके चल सकते हैं।
ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या प्लान करके चल रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मार्केट में, मैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जो होना नहीं चाहिए था कुछ ऐसा दिख रहा है कि प्राइस को ऊपर निकल जाना चाहिए था। प्राइस में निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, इस दिन में एक सपोर्ट दिखा था कि प्राइस नीचे आया था, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से गया है। बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो समझ में आया था कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया है इसको ऊपर ले जाने के लिए, स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको ऊपर लेकर चला गया था। तो प्राइस को अभी ऐसे गिरना नहीं चाहिए था, बट ये ठीक है, मार्केट है तो कुछ भी कर सकता है। अब देखते हैं कल क्या मार्केट हमें दिखाता है, ओपनिंग कहाँ पर होता है। ओपनिंग के बाद 10-15 मिनट में भी बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस का डायरेक्शन कौन से साइड में हो सकता है। ओके, सो कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।